नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिएगा, आज अपनी जो बात होगी वो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनको लेके हम बात करेंगे। भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत जो हैं वो काम में लिए गए हैं, मतलब कहाँ कहाँ से जो अपने जैसे बात करें संसदीय प्रणाली है या बात करें प्रस्तावना है, वो कौन कौन से देशों से लिए गए हैं, कौन कौन से देशों के संविधान से उनको अपनाया गया है, तो वो कहलाता है भारतीय संविधान के स्रोत। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल रहेगा कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है। आप सबको बता दें कि बार बार परीक्षाओं में यही प्रश्न रिपीट होते हैं और इन्हीं प्रश्नों में से बार बार फिर आएंगे और आपको ध्यान ये रखना है कि इनको गलत नहीं करना है। बार बार यही आते हैं, बार बार यही रिपीट होते रहते हैं, तो आप बिना किसी मतलब टेंशन के इनको जो है याद करेंगे तो हो जाएंगे। और आप ऐसा नहीं है कि ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं तो इन्हें ये को याद नहीं करना है, बिल्कुल याद करना है। सारे प्रश्न इन्हीं से यहीं से पूछे जाएंगे। हाँ, थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है, बाकी प्रश्न यहीं से आने हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, तो न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वो ली गई है अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। बात करें प्रस्तावना की, तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहलाती है और इस आत्मा यानी प्रस्तावना का विचार जो है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आगे बात करें संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो संसदीय शासन प्रणाली की जहाँ पर अपने द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो वहाँ पर ये जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, तो ये यूके से ली गई है, जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अगली बात करें सरकार का अर्धसंघीय स्वरूप संविधान में कहाँ से लिया गया है। अर्धसंघीय स्वरूप की अगर हम बात करें, भाई पता है कि राज्यों में भी शक्तियाँ बांटी हुई हैं, संघ में शक्तियाँ अलग हैं, तो अर्धसंघीय स्वरूप जो है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है। एकल नागरिकता आपको पता होगा कि भारत में जो है वो नागरिकता सिर्फ भारत की ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से उसको बांटा गया है कि भारत की अलग से लो, राज्य की अलग से लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एकल नागरिकता जो है वो ली गई है कहाँ से? इंग्लैंड से ली गई है, यूके से ली गई है। चलिए आगे हम बात करें कि स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व के जो सिद्धांत हैं वो कहाँ से अपनाए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो सिद्धांत हैं वो फ्रांस से अपनाए गए हैं। भारतीय संविधान में फ्रांस से इनको जो है वो अपनाया गया है। आगे बात करें कि कानून के शासन और द्विसदनीयता का विचार कहाँ से लिया गया है। द्विसदनीय तो शायद व्यवस्था आ गई है, संसदीय प्रणाली। तो कानून के शासन और द्विसदनीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम जिसकी हम बात कर रहे थे यूके की, तो वहाँ से ये लिए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल रहेगा कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है। मुख्य सोर्स अगर आपको पूछ लिया जाता है, सोर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछ लिया जाए तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो इसका मुख्य सोर्स रहता है भारतीय संविधान का। सवाल नंबर अगला रहेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक आपको याद करने हैं, आयरलैंड के संविधान से इनको अपनाया गया है। सवाल नंबर अगला रहेगा कि मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की बात जहाँ पर आती है, मूल कर्तव्य की बात जहाँ पर आती है, वहाँ पर आपको याद क्या करना है? रूस याद करना है। चलिए अगला सवाल नंबर जो है अपना रहेगा कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। अगला है कि नागरिकता के से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 13। ये आपको याद करना है। नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 13 तक जो है वो इनका उल्लेख किया गया है। आगे बात करें भारत में संघीय प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। संघीय प्रणाली की मैं बात करूं तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है। एक एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करना आपको बढ़िया से। अगला है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति की मैं अगर बात करूं तो ये ली गई है आयरिश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से इनको अपनाया गया है। सवाल नंबर अगला रहेगा कि राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन से संबंधित प्रावधान किस देश से प्रेरित है। राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनके नामांकन की अगर हम बात करें तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा
कि मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को और न्यायिक समीक्षा जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान लिया गया है। उपराष्ट्रपति का एक पद होगा तो वो लिया गया है अमेरिका से। सवाल नंबर हमारा अगला है कि कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ली गई है, कि कानून के समक्ष सारे समान होंगे। ये अवधारणा ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके, कुछ भी कह दो आप, ब्रिटिश रहेगा। तो कानून के समक्ष समानता, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो वहीं से, इंग्लैंड के संविधान से ही ली गई हैं, जो कि लिखित नहीं है उनका। ठीक है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये है जापान के संविधान से। अगला प्रश्न रहेगा कि भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो व्यापार की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं जो है वो कहाँ से ली गई हैं? तो वो ली गई हैं ब्रिटेन से। ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कि न्यायपालिका क्या रहेगी? स्वतंत्र रहेगी। और ये बात जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है। सवाल नंबर अगला है कि संविधान सभा में राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, जिस तरीके से लोकसभा के सदस्यों का होता है। तो ये प्रावधान जो है वो है दक्षिणी अमेरिका से। सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश से ली गई है? मूल अधिकारों को निलंबित करने की जो अवधारणा है वो ली गई है जर्मनी से। कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। अपनाया कहाँ से है? जो मूल अधिकार हैं उनको अपनाने का जो काम है, और उनको अपनाया तो है लेकिन उनको निलंबित करने का, उनको रोकने का काम जर्मनी से लिया गया है। अगला है कि मार्शल लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो मार्शल लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूके से ली गई है। ठीक है। सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की विशेषता जो है वो कहाँ से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजनाओं की जो बात है वो है ये रूस से। ठीक है। आगे बात करें कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा, गणतंत्र की अवधारणा यानी राजा जो होगा वो मनोनीत नहीं होगा, निर्वाचित होगा। तो ये जो अवधारणा है वो ली गई है कहाँ से? ये ली गई है फ्रांस से। कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान संशोधन की अवधारणा जो वो कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की अवधारणा ली गई है दक्षिणी अफ्रीका से। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार की विशेषता, सलाहकार क्षेत्राधिकार की विशेषता जो ली गई है सर्वोच्च न्यायालय की, वो ली गई है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से ली गई है। सवाल नंबर हमारा अगला है कि संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है वो जापान से ली गई है। सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सवाल अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। संविधान के स्रोतों में मैंने सारा बता दिया है, कोई चीज़ छूट गई है तो वो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखें। और अगला वीडियो जो होगा वो संविधान से रिलेटेड ही होगा। संविधान सभा मैंने करवा दी है, संविधान सभा के बाद में अपना प्रस्तावना वाला हो गया है, उसके बाद में अपनी ये क्लास भी आज जो है कंप्लीट हो गई है। वीडियो छोटा नहीं है, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।